अधिक मास भगवान विष्णु श्री कृष्ण नारायण का मास है। इसलिए इस महीने श्री हरि विष्णु और शंकर भगवान की विशेष उपासना की जाती है। भगवान शंकर जैसा न कोई नारायण भगवान का उपासक हुआ, न कोई प्रेमी हुआ, न कोई उनके जैसा त्याग करने वाला हुआ। इसलिए उनको भोले भंडारी कहा जाता है। भोले शंकर सभी देवताओं में सबसे भोले हैं। वह केवल एक जल के लोटे से और कुछ बेलपत्र और कुछ अन्य घास फूस से ही प्रसन्न हो जाते हैं, और जिस भक्त से प्रसन्न हो जाए उसके भंडार भर देते हैं। ये भगवान का कार्य करने के लिए सबसे अग्रणीय रहते हैं, परंतु बदले में उनसे कुछ भी लेने की आशा नहीं रखते। वह जो करते हैं जगत के कल्याण के लिए करते हैं, अपना लेश मात्र भी स्वार्थ नहीं। जगत के कल्याण के लिए गले में विष धारण कर लिया, इसलिए नीलकंठ कहलाए। जगत के कल्याण के लिए गंगा जी को सिर पर धारण कर लिया, इसीलिए गंगाधर कहलाए। प्रभु के प्रेम में गोपी बन गए, इसलिए गोपेश्वर महादेव कहलाए। एक दिन माता पार्वती शाम के समय बहुत सुंदर श्रृंगार कर रही थी। भोले बाबा ने पार्वती जी को कहा, गौरा, आज तुम इतना क्यों सज धज रही हो? पार्वती जी ने कहा, आज वृंदावन की धरती पर बांके बिहारी जी करोड़ों गोपियों के साथ महाराज करेंगे। वो सृष्टि का अलग ही नजारा होगा। मैं वही महाराज देखने वृंदावन जा रही हूँ। भोले बाबा ने कहा, यह नजारा तो मैं भी देखना चाहता हूँ। किस तरह करोड़ों गोपियों के मध्य कृष्ण अकेले महाराज करेंगे? पार्वती जी ने कहा, वहां कृष्ण के अलावा कोई और पुरुष नहीं होगा। परंतु भोले बाबा नहीं माने। पार्वती माता ने कहा, परंतु इन जटाओं का क्या करोगे? भोले बाबा ने कहा, मैं इनका जूड़ा बना लेता हूँ। पार्वती माता ने कहा, आपकी जटाएं तो सबसे निराली है, इनका जूड़ा नहीं बनेगा। इससे अच्छा आप एक लंबा घूंघट निकाल लीजिए। भोले बाबा ने अब लंबा घूंघट निकाल लिया। जैसे ही पार्वती माता देखा और कहा, आपके घूंघट में ये चांद अलग ही रोशनी दे रहा है, यह आपकी सारी पोल खोल देगा, इसलिए आप मत जाओ। शंकर जी ने वह चांद उतार कर एक झोले में डाल दिया। माता पार्वती ने उनके गले में पड़े हुए सर्पों की तरफ इशारा किया, उन सर्पों को भी झोले में डाल दिया। आप जैसे ही शंकर जी चलने को तैयार हुए, उनके सिर पर साड़ी भीग गई, क्योंकि वहां गंगा जी विराजमान थी। पार्वती माता ने फिर समझाया, परंतु भोले बाबा नहीं माने। आज तो भोलेनाथ को महाराज में जाने की जिद चढ़ी थी, तो उन्होंने गंगा जी को भी उतार दिया। और ऐसा कहते हैं, शंकर भगवान ने गंगा जी को 2 बार अपनी जटाओं से उतारा हुआ है। एक बार अपने विवाह के समय और एक बार जब वह गोपेश्वर महादेव बने। अब वह फिर चलने को तैयार हुए, परंतु उनकी मर्दाना आवाज थी। पार्वती जी ने उनको फिर जाने से मना किया, लेकिन भोलेनाथ को तो जिद चढ़ी थी। उन्होंने सरस्वती जी को बुलाया और कहा, मुझे एक दिन के लिए नारी की आवाज दे दो। अब सरस्वती जी ने उन्हें नारी की आवाज दे दी। अब जैसे वह चलने को तैयार हुए, उनकी मर्दाना चाल थी। फिर पार्वती जी ने टोका, उन्होंने गंगा जी से नारी की चाल ले ली। पार्वती माता ने भोलेनाथ का पूरा रूप सजा दिया। अब वह बहुत ही सुंदर लग रहे थे। माता पार्वती ने फिर जाने से मना किया। भोलेनाथ समझ गए, वह कहने लगे, पार्वती तुम चिंता मत करो, चाहे जितनी मर्जी गोपियों के मध्य मैं खड़ा हूँ, पर मुझे गोपियां आकर्षित नहीं कर सकती। पार्वती मैया ने कहा, मुझे गोपियों की चिंता नहीं है, मुझे तो गोपियों के ईश्वर कृष्ण की चिंता है, कहीं वह तुम पर मोहित ना हो जाए। अब भोले बाबा लंबा घूंघट निकालकर पार्वती माता के संग रास में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वहां रास शुरू हुआ, भोले बाबा सब कुछ भूल गए। सब तो नृत्य कर रहे थे और भोले बाबा तांडव करने लगे, जिससे पूरी धरती हिलने लगी। अब कृष्ण भगवान ने सोचा, अवश्य ही कुछ गड़बड़ है। उन्होंने जाकर भोले बाबा का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने सोचा, यह अकेली गोपी घूंघट में आई थी, बाकी सभी गोपियां बिना घूंघट के हैं। और वो भोलेनाथ को पहचान गए। कृष्ण भगवान को उन पर बहुत हंसी भी आई। उन्होंने कहा, भोले बाबा अब नाचो भोले बाबा। अब तो कृष्ण भगवान की बांसुरी बजे और भोलेनाथ का डमरू बजा। वहां एक एक गोपी और एक एक कृष्ण बने। आज ऐसा महारास हुआ, चारों ओर आनंद ही आनंद छा गया। बरसों से अतृप्त आत्माएं प्रभु मिलन से तृप्ति हुई। कृष्ण भगवान ने शंकर जी का ये रूप देखकर उनको गोपेश्वर महादेव बनने का आशीर्वाद दिया, और यह गोपेश्वर महादेव वृंदावन में है, जो कृष्ण भक्तों को भर भर कर आशीर्वाद देते हैं। भोले बाबा वह देव है जिनकी आराधना सभी देव करते हैं। ये देवों के देव महादेव है।